नमस्कार प्यारे साथियों विद्यार्थियों, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल पर दिख रहा है, आज हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं ब्लूप्रिंट बायोलॉजी का। आपके बोर्ड के एग्जाम जो 12 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, स्पेशली आरबीएसई बोर्ड के, उनका एक ब्लूप्रिंट हमारी आरबीएसई बोर्ड ने जारी किया है, जिसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, उसका कितना वेटेज है। वैसे आप लोगों का ये टोटल जो 56 मार्क्स का पेपर होता है आरबीएसई का, हम देख यहाँ पर मैं बात करूँ, पहली स्लाइड हमारी यह रहेगी कि हमारे चैप्टर इस नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आप लोगों के गो थ्रू हो जाते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, ताकि आपको और ज़्यादा इसका वेटेज पता चल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अपना यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, कितने मार्क्स का है बेटा? आपका 5 मार्क्स का है। देन उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कितना है? 4 मार्क्स का है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितने मार्क्स का है बेटा? 2 मार्क्स का है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो आपका 4th चैप्टर है, वो कितने मार्क्स का है बेटा? 5 मार्क्स का। मॉलिक्यूलर बेसिस आपका एक तो ये 6 मार्क्स का है। देन दूसरा एवोल्यूशन, इसमें 3rd मार्क्स का है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आपका 6 मार्क्स का। तो यहाँ पर 2 चैप्टर है आप लोगों की, एक तो मॉलिक्यूलर बेसिस और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 6 मार्क्स के हैं। देन उसके बाद में आप लोगों का माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर 5 मार्क्स का है बेटा, और 5 ही पेज का है। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत अच्छा वेटेज रखता है, तो आप प्लीज इसको जरूर करना 100%। देन उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी दोनों बायोटेक्नोलॉजी आप लोगों के 4 मार्क्स के हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आप लोगों का 4 मार्क्स का है। इकोसिस्टम पे फिर ध्यान देना, ये 5 मार्क्स का है। देन बायोडाइवर्सिटी आप लोगों का 3 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आप देखना चाहें टोटल 13 में से आप कौन कौन से चैप्टर जिसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये चैप्टर नंबर 5 6 मार्क्स का है। देन 7 ये भी 6 मार्क्स का है। देन उसके बाद पे आप बताना चैप्टर नंबर 1 पे जो 4 है, 1 4, देन इसके बाद में 8 और ये 12। इस तरह से ये 5 मार्क्स के। बाकी जो 2 और 3 आप उनको एक बार देख सकते हैं, बाकी और पे ज्यादा फोकस करना। चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। मॉडल पेपर सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2025-26 का मॉडल पेपर है, जिसमें इन्होंने बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने बेटा देखो कुछ क्वेश्चन में बता दूं, इन्होंने इस तरह के पैटर्न दिए क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, द गाइनोशियम इन फ्लावर इज, आप सबको पता है क्या कहलाता है। तो देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा दूं जो उन्होंने दिया है बोर्ड में सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन है द गाइनोशियम इन अ फ्लावर इज, फ्लावर के अंदर गाइनोशियम क्या होता है? डायरेक्ट आपको पता है, इसको हम बोलते हैं फीमेल जेनाइटेलिया। सेकंड क्वेश्चन है पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन, पोलन ग्रेन कहां प्रोड्यूस किए जाते हैं? सबको पता है पोलन ग्रेन किसमें बनते हैं? एंथर में। सेकंड के बाद में थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, इन ह्यूमन आफ्टर 1 month of gestation the embryonic organ developed into, सबसे पहले कौन सा होता है बेटा 1 month के अंदर बात की जाए तो हर्ट क्या होता है? डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंड्यूस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा हार्मोन है जो यूटेराइन में कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है? जनरेट करता है। सबको पता है ये ऑक्सीटोसिन है। दूसरा है द एक्सेसरी ग्लैंड ऑफ द मेल गोनाड्स, प्रोस्टेट भी है, सेमिनल वेसिकल्स भी है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स भी है, और ऑल ऑफ दीज। यहां पर हमारा आंसर सबको पता है क्या है? ऑल ऑफ दीज। देन ट्यूबेक्टोमी मींस, ट्यूबेक्टोमी किसमें की जाती है? फीमेल में। और मेल में क्या की जाती है? वैसेक्टोमी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेटिव कंडीशन इज डिस्प्लेड इन द क्लाइंटफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइंटफिल्टर सिंड्रोम में हमारी कौन सी कंडीशन होती है बेटा? एक एक्स और बढ़ जाता है और ये मेल में प्रेजेंट होती है। तो इस तरह की कंडीशन आप लोगों को मिलती है जिसमें ये मेल में होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड हमारी, ऑन विच प्लांट डिड मैंडल कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस, सबको पता है किस पे किए थे बेटा? पी प्लांट पर मैंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA इज कॉल्ड, बेटा यहां पर 3 प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सा? एक तो हमने पढ़ा था डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। फिर उसके बाद में डीएनए से बनता है आरएनए जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर बनता है प्रोटीन।
जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर ये बोल रहा है द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। नेक्स्ट, द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर। न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट क्या क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, पेंटोस शुगर होती है एंड फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये कंपोनेंट है किसके, न्यूक्लियोटाइड के, जो क्या बनाता है, डीएनए बनाता है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following human started burying the dead in the ground। देखो ये बोल रहा है कौन सा मानव था जिसने जमीन में या कब्र जिसको हम बोलते हैं, जमीन में इंसानों को या मानवों को गाड़ना स्टार्ट किया था, खोदना। तो यहां पर इसका एनसीईआरटी ने हमें आंसर दिया है वैसे तो, क्या बेटा, निएंडरथल ह्यूमन। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एलिफेंटियासिस, हमारी जो डिजीज है ये एलिफेंटियासिस किससे होती है, सबको पता है, ये आपको एनसीईआरटी में लिखा है बाउचेरिया ब्रोंकोफ्टाई। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग वाला मिल्क, जो जैसे पार्चुरेशन कंप्लीट होता है 9 मंथ के गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने पर, जो बेबी का बर्थ होता है उस टाइम जो मिल्क आता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, और उसमें IgA एंटीबॉडी का अमाउंट ज्यादा होता है। एन एंजाइम यूज टू रिमूव क्लोट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स से एंजाइम, ब्लड वेसल्स से अंदर हम बात करें तो क्लोट्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। यहां पर हम लोग आप लोगों के जो सैंपल पेपर में दिए हुए हैं वो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज्ड इन, ये हमने बायोटेक में पढ़ा है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके लिए जाती है, सेपरेट करने के लिए डीएनए फ्रैगमेंट को। अ फैक्टर दैट इंक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी, ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है बेटा, यहां पर है इमाइग्रेशन, मतलब आ जाना, इमाइग्रेशन चले जाना, और डेथ रेट। तो यहां पर हम बात करें कि कोई ऑर्गेनिज्म आते हैं तो इसको बोलते हैं इमाइग्रेशन, और जाते हैं तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। यहां ये पूछ रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो कैसे होगी, एमिग्रेशन से, कोई ऑर्गेनिज्म आएगा जब। नेक्स्ट है, इट इज नोन एज द फ्रेंड ऑफ फार्मर, किसको किसान का मित्र बोला जाता है, अर्थवर्म को। अर्थवर्म को हम क्या बोलते हैं, फार्मर का फ्रेंड, क्योंकि ये सोइल में क्या करता है, एरिएशन कर देता है, जो बहुत अच्छी हो जाती है किसके लिए, क्रॉप्स के लिए। व्हाट परसेंट ऑफ द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इन रिलेवेंट सोलर रेडिएशन। तो यहां पर आप लोगों को ये हमने पढ़ाया था किसमें, इकोसिस्टम में। इसका आएगा आप लोगों का डी आंसर 2 to 10%, 2 से 10%। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये सेक्शन ए चल रहा है हमारा, जिसमें आप लोगों के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सेक्शन बी, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करते हैं। ये अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। बच्चे देखो, आप लोगों का पेपर जो बात कर रहा हूं मैं, उसमें फर्स्ट सेक्शन होगा एमसीक्यूज का, सेकंड सेक्शन होगा फिलिंग द ब्लैंक्स का, फिर उसके बाद में थर्ड सेक्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। उस पर भी आते हैं जो सैंपल पेपर में दिया हुआ है। द जाइगोट डिवाइड इनटू फॉर्म अ फिलिंग द ब्लैंक्स विच इम्प्लांट इन यूट्रस, मतलब जाइगोट डिवाइड होकर कौन से स्ट्रक्चर बनाता है जो क्या होती है, इम्प्लांट होती है। इसका आंसर है बेटा ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। द प्रोसेस ऑफ टेनिंग द फीटस फ्रॉम द वूम इज कॉल्ड, तो यहां पर पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग, मतलब बाहर निकलता है कौन, फीटस फ्रॉम वूम, इसको हम बोलते हैं क्या आप लोगों का, पार्चुरेशन। गोनोरिया, सिफिलिस एंड हर्पिस, ये कैसी बीमारियां हैं बेटा, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। द कैरेक्टरिस्टिक इन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय यूनिट इज कॉल्ड, ऑर्गेनिज्म यहाँ पूछ रहा है कि ऑर्गेनिज्म है जो उनको डिटरमाइन किया जाता है किसके थ्रू, हम बोलते हैं जीन्स के थ्रू। जो कैरेक्टर जो आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं बेटा, जीन के थ्रू आते हैं। द लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन इज क्या है बेटा, डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन है जिसमें 2.4 मिलियन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। द विंग्स ऑफ अ बैट एंड द हैंड ऑफ ह्यूमन
आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन है बेटा ये, ठीक है। देन लाइकेन आर इंडिकेट द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। लाइकेन कहाँ ग्रो नहीं करती? जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा होता है। बैक्टीरिया एंड वायरस आर पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड्स। बैक्टीरिया और वायरस क्या है? ऐसे इंसेक्ट हैं, ऐसे केमिकल भी रिलीज करते हैं जो दूसरे इंसेक्ट को मार देते हैं। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, जिसे हम बोलते हैं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं बेटा? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। द क्राई 1AB जीन कंट्रोल द कॉर्न बोरर मेज में होने वाली डिजीज है, उसके लिए ये जीन काम करता है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों का ये वाली स्लाइड भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की। यहां पर दिए हुए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये आप लोगों के हैं। फर्स्ट है गिव अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ oogenesis, क्या आप लोगों का सेकंड चैप्टर का है। डिफरेंट बिटवीन फॉलोइंग डोमिनेंस एंड रिसेसिव, ये आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का है, मेंडल वाले का। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ये भी उसी का क्वेश्चन है, किसका? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द वाटसन क्रिक मॉडल, मॉलिक्यूलर बेसिस का क्वेश्चन है, आप कर लोगे। कैन वी कॉल ह्यूमन इवोल्यूशन एज अ एडेप्टिव रेडिएशन, ये यहाँ पर एडेप्टिव रेडिएशन में डार्विन प्रिंसेस के बारे में बताया हुआ है, तो मैंने बताया था ये भी। एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बताया हुआ है, ये बायोटेक के पोर्शन का क्वेश्चन है। एंड हाउ डू बायोरिएक्टर वर्क, बायोरिएक्टर हमने बताया कि दो तरह के होते हैं, यदि एक लैब के लिए बात करें तो स्मॉल साइज के होते हैं और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लिए होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के जो जो कैरेक्टर होते हैं, इसमें ये आप लोगों के पॉपुलेशन वाला चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ करती है, पॉपुलेशन की डेंसिटी होती है, ठीक है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट होती है, पॉपुलेशन की साइज बढ़ने से ग्रोथ रेट आई जाती है। वहां पर मैंने बताया पॉपुलेशन में बर्थ रेट होती है, डेथ रेट होती है, ये सब चीजें वहां पर आपको बतानी है। What do you understand by biodiversity hotspot, ऐसे एरिया जहां पर सबसे ज्यादा क्या मिलती है हम लोगों को? डाइवर्सिटी मिलती है, उनको हम बोलते हैं हॉटस्पॉट। एंड हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर फाउंड इन इंडिया, वैसे आपके एनसीईआरटी में 2 ही दिए हुए हैं, लेकिन रिसेंटली बात की जाए तो अभी 4 हॉटस्पॉट है इंडिया में। What do you understand by the species diversity and explain the its important in the ecosystem, आपके ये क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट सेक्शन सी में चलते हैं। सेक्शन सी क्या है आप लोगों का? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर और करके क्वेश्चन मिलेंगे, और मतलब आपके पास में 14 में चॉइस है कि 2 में से 1 करना है, 15 में फिर अगेन चॉइस है कि 2 में से 1 करना है। देखो 14 क्या है? व्हाट आर द कैस्मोगेमस फ्लावर कैन क्रॉस, बेटा यहाँ पर कैस्मोगेमस फ्लावर के बारे में बताना है। कैन क्रॉस पॉलिनेशन occurs in क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहले तो चेस्मोगेमस के फ्लावर पूछ रहा है, फिर ये पूछ रहा है कि क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर है वो क्रॉस पोलिनेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, आपका आंसर बताइए। तो ये भी आप लोगों ने पढ़े, एक ही प्लांट में दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, एक तो क्लिस्ट्रोगेमस एंड चेस्मोगेमस। चेस्मोगेमस ओपन हो जाते हैं, क्लिस्ट्रोगेमस कभी भी ओपन नहीं होते हैं, तो ऑलवेज क्या करेंगे? क्लिस्ट्रोगेमस सेल्फ पॉलिनेशन कर। व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, हाउ इट इज अ यूजफुल प्लांट ब्रीडिंग। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी नहीं है बेटा, हम लोग जो एंथर काटते हैं जिसको हम इमेस्कुलेशन कहते हैं, मतलब हम जो कर रहे हैं, हम जो क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं या जो भी पॉलिनेशन हमारे थ्रू कराया जा रहा है वो एक तरह से क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है। व्हाट आर द ऑपेरॉन्स, ऑपेरॉन्स जीन रेगुलेशन करने वाली यूनिट है, हमने पढ़ा है ऑपेरॉन्स के बारे में, जिसमें आप लोगों के ऑपरेटर होता है, प्रमोटर होता है, रिप्रेसर होता है, इंस्ट्रक्शनल जीन होती है, तो वहां की बात कर रहे हैं। लैक्टोज ऑपेरॉन की बात करी थी हमने। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ लैक ऑपेरॉन इन ई कोलाई एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है। व्हाट इज द ट्रांसलेशन, अभी बताया था मैंने, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है आप लोगों का? mRNA से प्रोटीन का बनना। एंड डिस्क्राइब द ट्रांसलेशन प्रोसेस विद डायग्राम, ये डायग्राम आप लोगों को एनसीईआरटी में और मैंने नोट्स में बनाया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर 16 क्वेश्चन है। व्हाट इज द सीवेज एंड इन विच वे कैन सीवेज बी हार्मफुल टू अस। सीवेज क्या होता है? जो डोमेस्टिक
वेस्ट जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। और ये किस तरह से हार्मफुल हो सकता है, यदि हमने इसको बिना ट्रीट किए डायरेक्ट किसमें डाल दिया, नेचुरल वाटर बॉडीज में, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, हार्मफुल। What do you understand biological control and how do microorganism act as a biological control agent? ये भी माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन है आप लोगों का। सेक्शन डी बेटा यहाँ पर 2 क्वेश्चन आएंगे और 4-4 मार्क्स के हैं, इसमें से आप लोगों को एक एक करना है। 17 राइट द हार्मफुल इफेक्ट कॉजेज बाय अल्कोहल एंड ड्रग्स एंड राइट अ ब्रीफ नोट्स ऑपिड्स एंड कैनाबिनॉइड्स। ये आप लोगों के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 7 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्यूनिटी एंड हाउ मैनी टाइप्स आर देयर, राइट ब्रीफ, ऑटो इम्यूनिटी डिजीज एंड एलर्जी। ये भी आप लोगों का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट इज डिकम्पोजिशन, राइट द वेरियस स्टेप इन द प्रोसेस, गिव अ डायग्रामेटिक। डिकम्पोजिशन रिप्रेजेंट करना है, उसके बारे में बताना है। एंड साइकिल इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। व्हाट इज द इकोलॉजिकल पिरामिड, आप लोगों के यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। कौन कौन सा, एक तो नंबर का होता है, देन इसके बाद में हमने बात करी बायोमास का होता है, देन एनर्जी का होता है। 3 पिरामिड के बारे में आपको बताना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। इस तरह से आप लोगों का 56 मार्क्स का एक क्या था यहाँ पर, मॉडल पेपर। यहाँ तक ये मैंने मॉडल पेपर के बारे में थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट कर दिया है। आगे हम आप लोगों का 1 शॉट लेके आने वाले हैं हर एक चैप्टर का 12th का, तो प्लीज आप लोग इसको देखते रहिए। थैंक यू।